नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल एक्सेल फीचर, डेटा वैलिडेशन विद एरर मैसेजेस। इसका मतलब है सिर्फ सही डेटा अलाउ करना और गलत एंट्री पर एक्सेल से वार्निंग दिलवाना। डेटा वैलिडेशन का काम है गलत एंट्री को रोकना, डेटा को कंट्रोल करना, यूज़र को गाइड करना, और एरर मैसेज का काम है यूज़र को तुरंत बताना ये एंट्री अलाउड है और ये एंट्री अलाउड नहीं है। दोस्तों, मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हेडिंग्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, मार्क्स, डिपार्टमेंट, वर्किंग आवर्स। इसी टेबल पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले डेटा टैब में जाइए और डेटा टैब में डेटा टूल्स के अंदर हमें नजर आता है डेटा वैलिडेशन। बस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करिए। डेटा वैलिडेशन को क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें 3 टैब्स हैं। सबसे पहले आता है सेटिंग्स टैब। सेटिंग टैब एक्सेल को बताता है कौन सा डेटा अलाउ होगा, किस कंडीशन के साथ अलाउ होगा, यानी ये रूल मेकर है। और सेटिंग्स टैब के अंदर सबसे ऊपर होता है अलाउ ऑप्शन। ये डिसाइड करता है कि सेल में किस टाइप का डेटा एंटर हो सकता है। जैसे एनी वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, होल नंबर में सिर्फ पूरे नंबर, डेसिमल में डेसिमल वैल्यूज अलाउड होती हैं, लिस्ट में ड्रॉप डाउन सिलेक्शन, डेट में सिर्फ वैलिड डेट्स, टाइम में टाइम फॉर्मेट, टेक्स्ट लेंथ में कैरेक्टर लेंथ या कैरेक्टर लिमिट, और कस्टम में फॉर्मूला बेस्ड रूल। मतलब एक्सेल को पहले ही बताया जाता है कि यूज़र क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसके बाद आता है डेटा ऑप्शन यानी कंडीशन सेटर। जैसे ही अलाउ चेंज करते हैं तो डेटा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। यही कंडीशन को सेट करता है, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यानी सिर्फ डेटा की टाइपिंग नहीं बल्कि रेंज भी कंट्रोल होती है। इसके बाद आता है मिनिमम और मैक्सिमम फील्ड्स। ये फील्ड्स डिफाइन करते हैं अलाउड बाउंड्री क्या है। इससे एक्सेल एक इनविजिबल रूल बना देता है जो गलत एंट्री को तुरंत डिटेक्ट करता है। अब चलिए हम समझते हैं इनपुट मैसेज टैब। ये टैब एक गाइड या हिंट सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे ही यूज़र सेल सेलेक्ट करता है, एक्सेल एक छोटा मैसेज दिखा सकता है। डोंट इनपुट मैसेज टैब का पर्पस है यूज़र को इंस्ट्रक्शन देना, एंट्री का फॉर्मेट बताना, मिस्टेक होने से पहले गाइड करना, यानी ये प्रिवेंटिव टीचिंग टूल है। और इनपुट मैसेज टैब में नजर आता है टाइटल फील्ड। ये देखिए, यहां आप शॉर्ट हेडिंग लिखते हैं जैसे एज, एंट्री रूल। इसके बाद आता है इनपुट मैसेज फील्ड। यहां हम डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं जैसे प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 एंड 60। इससे यूज़र को पहले ही पता चल जाता है कि क्या लिखना है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इनपुट मैसेज एक तरह का एक्सेल के अंदर इनबिल्ट टीचर है जो यूज़र को पहले ही गाइड करता है। और लास्ट में आता है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट टैब की बात करें तो ये टैब डिसाइड करता है अगर यूज़र गलत एंट्री फीड करे तो एक्सेल का बिहेवियर क्या होगा। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है स्टाइल। स्टाइल के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। स्टॉप का मतलब है स्ट्रिक्ट रूल, गलत एंट्री बिल्कुल नहीं अलाउ होगी। वार्निंग का मतलब एक्सेल बोलेगा एंट्री गलत है पर अगर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो।
और इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ सजेशन देना होता है, एंट्री को ब्लॉक करना नहीं। इसका मतलब है एक्सेल का डिसिप्लिन लेवल कंट्रोल कर सकते हो। अब चलिए इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा एज लिमिट को सेट करना विद होल नंबर्स। सबसे पहले एज कॉलम सेलेक्ट करिए, डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एनी वैल्यू यहाँ आएगी। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह हम लोग सेलेक्ट करेंगे होल नंबर। होल नंबर करने के बाद हम डेटा में यहाँ लेंगे बिटवीन सेलेक्ट करेंगे और मिनिमम में शो लिख देंगे 18 और मैक्सिमम में लिख देंगे हम लोग 60 और सीधा एरर अलर्ट पे चले जाएंगे। और यहाँ पे हम स्टाइल को स्टॉप ही रखेंगे और टाइटल में टाइप कर देंगे इनवैलिड एज और एरर मैसेज में लिखेंगे एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 60 और प्रेस कर देंगे ओके। अब मैं जैसे ही 10 टाइप करूंगा तो देखिए एरर अलर्ट आ गया, इनवैलिड एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 60। अब मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, यहाँ मैं 100 टाइप करके दिखाता हूँ तो देखिए अगेन वही चीज़ आ रही है। मीन्स हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया और कंडीशन चली। अगर मैं यहाँ पे 55 देता हूँ तो ये एंट्री हमारी आ जाएगी, यानी हमारा कंडीशन काम कर रही है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम मार्क्स लिमिट बनाएंगे। सबसे पहले मार्क्स कॉलम को सिलेक्ट करिए, डेटा टैब में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग्स में जाके एनी वैल्यू में अगेन होल नंबर ही सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा में बिटवीन लगाइए और मिनिमम में 0 लगा दीजिए और मैक्सिमम में 100 डाल दीजिए और एरर अलर्ट में डालिए यहां पे हम कर देंगे इनवैलिड नंबर और यहां पे डाल देंगे मैसेज मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100 ओनली और प्रेस कर देंगे ओके। अब मैं यहां पे अगर -100 डालता हूं, -10 डालता हूं या -5 डालता हूं तो देखिए इनवैलिड नंबर आ गया और मार्क्स बिटवीन और मैसेज आ रहा है मार्क्स बिटवीन 0 to 100 ओनली। अगर मैं यहाँ पे 105 डाल देता हूँ तो भी वो आपको यही मैसेज देगा। तो हमें यहाँ पे जैसे मैं 55 डालूंगा तो ये एंट्री हमारी वैलिड हो गई। दोस्तों अब हम करेंगे एक और एग्जांपल और बनाएंगे ड्रॉप डाउन मेनू इन डिपार्टमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट कॉलम को सिलेक्ट करिए, डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए और सेटिंग्स में जाके एनी वैल्यू की जगह पर हम यहां पर लगाएंगे लिस्ट। बस लिस्ट को सिलेक्ट करो और सोर्स में डाल दो HR, अकाउंट्स, सेल्स और IT और एरर अलर्ट में हम टाइटल में टाइप करेंगे इनवैलिड एंट्री और एरर मैसेज में डालेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली और प्रेस कर देंगे ओके। अब देखिए हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर देता हूँ तो देखिए इसने मैसेज दे दिया इनवैलिड एंट्री सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली। यानी
एक्स्ट्रा कोई भी एंट्री यूज नहीं होगी, जो कुछ भी यूज होगा वो होगा तो ड्रॉप डाउन मेनू से कैंसिल करेंगे और यहां से सेल्स लगा लेंगे। यहां पे हम लोग आईटी डाल देंगे। चलें दोस्तों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम वर्किंग आवर्स कॉलम में डेसिमल लिमिट सेट करेंगे। सबसे पहले डेटा टैब में जाइए और डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। सेटिंग्स में जाइए और अलाउ में यहां पे डेसिमल को सिलेक्ट कर दीजिए। डेटा में सिलेक्ट करिए बिटवीन और मिनिमम में सिलेक्ट कर दीजिए 1 और मैक्सिमम में सेलेक्ट कर दीजिए 12 और एरर अलर्ट में जाके हम लोग मैसेज डाल देते हैं कि वर्किंग आवर्स और यहां पे डाल देते हैं इनवैलिड डाटा। और प्रेस कर देंगे ओके। अब मैं यहां पे जैसे ही 15 एंट्री करता हूं तो देखिए इनवैलिड एंट्री आ गया और वर्किंग आवर्स मस्ट बी बिटवीन 1 and 12। ओके करेंगे। जैसे ही मैं यहां पे 7 एंट्री करता हूं तो एंट्री आ गई। दोस्तों, मुझे लगता है अब आपको डेटा वैलिडेशन एरर मैसेजेस अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन विद एरर्स मैसेजेस का रियल लाइफ यूज आता है अटेंडेंस शीट्स के लिए, एग्जाम्स में मार्क्स के लिए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के लिए, बिलिंग डेटा के लिए, एडमिशन फॉर्म्स के लिए, डेटा एक्यूरेसी फॉर प्रोफेशनल एक्सेल। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन डेटा वैलिडेशन विद एरर मैसेजेस इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।